आज जो मीटिंग हुई सफाई कर्मचारियों को बधाई पात्र है। कमिश्नर साहब ने इनकी सबकी फाइलें मंगवाओ और इनको जल्दी से जल्दी इनकी लिस्ट तैयार करो, इनको पक्का की प्रक्रिया में लेकर आओ। हमें ऐसा लगता है कि शायद कमिश्नर साहब का जो डिसीजन होगा वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। नेता बदले पर नहीं बदले सफाई कर्मचारियों के हालात। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ शिवानी मोरवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम मौजूद है सिविक सेंटर में और मेरे साथ एमसीडी सफाई यूनियन मेरे साथ मौजूद है और इन्होंने आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपा है। इनसे बात करते हैं। सर, ज्ञापन सौंपा है आपने, क्या मांगे उठाई और क्या आश्वासन मिला? आज हमारी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई है उत्तरी नगर निगम कमिश्नर महोदय के साथ। 11 बजे का समय था और आज हमारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसमें कमिश्नर साहब ने ये हमें आश्वासन दिया कि बहुत अच्छी आदेश भी पारित कर दिए गए। 1-2 ऐसे आदेश किए गए कि उनको इस टाइम इनको लागू करने के लिए हम कमिश्नर साहब का धन्यवाद किया। कमिश्नर साहब ने हमारी सुनी और काफ़ी देर तक 1-1.5 घंटे तक मीटिंग चली। आज जो मीटिंग हुई सफाई कर्मचारियों को बधाई पात्र है। सफाई कर्मचारी बधाई पात्र हैं। आज कर्मचारियों की मांग हमारी थी 58 से लेकर 2006 तक के कर्मचारियों को स्ट्रॉन्ग कह दिया गया। कमिश्नर साहब ने इनकी सबकी फाइलें मंगवाओ और इनको जल्दी से जल्दी इनकी लिस्ट तैयार करो, इनको पक्का की प्रक्रिया में लेकर आओ। लैपटॉप का मसला आया। लैपटॉप के अंदर कमिश्नर साहब महोदय ने हमें ये आश्वासन दिया। हम पूछा भी ये लैपटॉप कौन से हैं। हमने कमिश्नर साहब को बताया कि इनसे पहले 2 साल 3 साल पहले विजिलेंस ने भी चेक कर दिए। इनके नाम जो भ्रष्टाचार सूची से नाम छूट गए थे, इन लोगों को भ्रष्टाचार सूची में नाम जुड़े नहीं, ये लोग बेचारे भटकते रहिए और इनके भ्रष्टाचार सूची में नाम डाल कर इनको कर दे। उनके लिए वे DC डैम्स को ये आदेश दे दिए गए हैं कि इन चिट्ठियों को, इन फाइलों को मंगवा कर इनकी जांच कराकर इनकी भी प्रक्रिया जारी करी जाए। कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा करके हमारी बात को सुना और FPF जो कच्चे आदमियों का जो पैसा कटता था, जो पैसा कर्मचारियों के खाते में नहीं पहुंचा गया, उनके लिए आदेश का पालन आदेश कर दिए गए DC को। इनके कर्मचारियों का जो डेट ऑफ बर्थ कर्मचारी की गलत है उनको खुद ठीक करो, उनके बाड़ों में जाकर बुला के कर्मचारी इकट्ठे करके उनके बाड़ों को ठीक करो, उनके कर्मचारी खाते में पैसे जाओ। ये कमिश्नर साहब ने अपनी तरफ से आदेश कर दिए गए हैं। आज अब मांगे बहुत थी हमारी, कई मांगे ऐसी थी। अब जो कर्मचारियों का बोनस रुका हुआ था उस पर भी कर्मचारी ने कहा कि अभी हमारी कॉर्पोरेशन की स्थिति खराब है और जैसा आएगा हम इसका भुगतान कर देंगे। कर्मचारियों को DA की बात हुई, DA हमारा पड़ा। कर्मचारियों ने कहा कि बेटा हमने मांग ये की थी यूनियन की तरफ से, हमने अपनी यूनियन की तरफ ये मांग की थी जो DA रुका हुआ कर्मचारियों का काफ़ी समय से, उनको राखी से पहले भुगतान किया। कर्मचारी साहब ने कहा कि हम पूरा आपको आश्वासन देंगे। हाँ, जैसे हम पे पैसे का मना आदि हम पे पैसा है, हम पहले भुगतान आप लोगों का करें, सफाई कर्मचारियों का। ये बातें हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ सभी दिल्ली नगर में सफाई कर्मचारियों को। मैं राम कुमार बिरलान, अध्यक्ष MCD कर्मचारी यूनियन, आप लोगों के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जो मीटिंग हुई बहुत अच्छी हुई। इसके अंदर पूर्ण मांगे मान ली गई और इसके अंदर जो इधर उधर के कुछ लोग जो मोर्चा बनाकर हड़ताल के लिए कह रहे हैं, मैं सभी कर्मचारियों से मेरी अपील है वो हड़ताल के पक्ष में ना जाएं, जिससे कर्मचारियों का नुकसान ना हो और कर्मचारियों के काम जो 2006 तक के काम पर रुका हुआ आ जाएगी। मैं सभी कर्मचारियों को अपील कर रहा हूँ कि अपने काम पर ध्यान दें और 2006 तक के सभी कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया जल्दी जारी कर दी जाएगी। ये है सर। इन्होंने अभी बताया कि काफ़ी खुश दिख रहे हैं और बोले कमिश्नर साहब से जो मीटिंग हुई है काफ़ी अच्छी हुई है। आश्वासन मिलते हैं, नेता बदलते हैं, पर कर्मचारियों के हालात नहीं बदलते हैं। क्या लगता है इस आश्वासन से कुछ होगा? नहीं, हमने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राम कुमार बिरलान जी, इनका इतना अथक प्रयास रहा है कि शायद मुझे नहीं लगता कि कमिश्नर साहब ने किसी को इतना टाइम दिया हो और इनकी बात इतनी सरलता से सभी ऑफिसर्स, जितने भी MCD के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो सारे बुलाकर और सारी सरलता से और एक एक पॉइंट को उन्होंने नोट किया है और आदेश पारित किए हैं बाकायदा अफसरों को कि इन बातों को कर्मचारियों के हित में लाया जाए और अगर कोई नहीं करता है तो मुझे खबर करी जाए, मैं उसका फिर दूसरा सिस्टम बनाऊंगा। ये कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया। हम जितने भी सब कर्मचारी हैं MCD के, उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है ये कि इतने अच्छे कमिश्नर साहब आए हैं कि जो कर्मचारियों की बात को सरलता से सुन रहे हैं और एक एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है और हमें ऐसा लगता है कि शायद कमिश्नर साहब का जो डिसीजन होगा वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत फायदेमंद होगा, बिल्कुल होगा जी। सर, अभी इन्होंने बताया कि काफ़ी फ़ायदेमंद होना है। सबसे मुख्य मांग क्या थी आपकी? देखो, सबसे मुख्य मांग जो
कर्मचारियों को, जो 98 से कर्मचारी हमारे कच्चे हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, सबसे पहली जो डिमांड थी उनको नियमित करने की हमारी डिमांड थी पूरी यूनियन की। और उसको जो ऑर्डर भी पास हुआ है कि 2006 तक के कर्मचारियों को नियमित किया जाए, तो उसको लेकर कमिश्नर साहब ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी ये जो प्रक्रिया है स्टार्ट हो जाएगी नियमित करने की, और बहुत जल्दी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर शायद दौड़े। अभी सब कुछ आश्वासन पे ही है अभी तो, कि कमिश्नर साहब ने कहा है, तो हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द जैसे कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया वो अपने उस पर खरे उतरे। कई कर्मचारी बोलते हैं कि हमें आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहते हैं, पर जो हमारी मांगें कभी पूरी नहीं होती है। आज फिर से आपको आश्वासन मिला, क्या लगता है कि मांग पूरी होगी? क्योंकि कई कर्मचारी है नाराज बैठे हैं, हड़ताल पे भी उतर रहे हैं। देखिए, कर्मचारियों की भी हड़ताल करना एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आप सभी को पता, आप जैसा आपने ही बताया कि भाई इतने दिनों से आश्वासन ही मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी हो जाती है। पर हम फिर भी कहेंगे कि जब कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है तो हमें एक बार और शायद उन पर भरोसा करना चाहिए, और हमें लगता है कि इस बार कर्मचारियों का कहीं ना कहीं भला हो सकता है। और इसमें एक जो मुख्य हमारी डिमांड थी वो एक EPF को लेकर थी, जिससे पूरा नॉर्थ दिल्ली भ्रम में है, एक उसका भ्रम फैला हुआ है कर्मचारियों में कि सैलरी से पैसा कटता है और वो उनके UN नंबर में या उनके अकाउंट्स में पहुंचता नहीं है। तो उस बात को लेकर कमिश्नर साहब ने बड़ा ही सख्त निर्देश अभी दिए हैं कि EPFO से भी मीटिंग की जाए और तुरंत प्रभाव से इनका जो मामला सॉर्ट आउट किया जाए EPF का। तो हम इस बात के लिए भी उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कमिश्नर साहब का, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारियों के हित में अच्छे से काम करेंगे। मैं MCD कर्मचारी यूनियन दिल्ली प्रभारी हन सिंह लोट। हमारे जो कमिश्नर साहब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामकुमार बिडलान जी की जो मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने जो एजेंडा रखा उसके लिए हमारे कमिश्नर साहब ने मांग लिया है, मंजूर कर दिया गया है। और जितना भी हो सके मेरे सफाई कर्मचारी जो धरने प्रदर्शनों में वार्डों में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है अपने काम करें, अपने काम पे ध्यान दें, अपना काम कार्य करें। और मैं कमिश्नर साहब से भी मेरी ये गुजारिश है कि समय पे मेरे सफाई कर्मचारियों की सैलरी भेज दी जाए। और इसकी बड़ी आवश्यकता होती है, बड़ी बदनामी होती है हम नेताओं की और यूनियन वालों की कि आप हमारी सैलरी तक तो दिला नहीं पाते, वार्डों में आप आकर के हमें आश्वासन देते हो। तो मैं तो कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि सैलरी का भी इनका मुद्दा 10 तारीख तक इनका क्लियर कर दिया जाए। थैंक यू। बात करें सैलरी की, तो कितनी सैलरी रुकी है अभी? 2 सैलरी रुकी है मैम। 2 सैलरी हाँ, बिल्कुल जी। उसके बाद ये आश्वासन मिला, क्या लगता है सैलरी का भी आश्वासन? सैलरी का आश्वासन दिया, अभी तनख्वाह दे देंगे। हाँ जी, संतुष्ट है मतलब? संतुष्ट। ये थे हमारे साथ M3D यूनियन थी, पूरी M3D कर्मचारी यूनियन थी नॉर्थ की, और इन सभी का ये कहना है कि हम जो आज हमारी मीटिंग हुई है और ये काफ़ी संतुष्ट वाली है, और आश्वासन भी काफ़ी अच्छे मिले कि हमें जल्दी जो हमारी मांगे हैं पूरी कर दी जाएगी। अगस्त में रक्षाबंधन है, उससे पहले हमारी सैलरी भी दे दी जाएगी और मांगे भी पूरी कर दी जाएगी। अब देखते हैं कि किस तरह से इनकी मांगे पूरी होती है और जो आश्वासन इनको मिला है, जो विश्वास इनको दिलाया गया है, वो पूरा होता है या नहीं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।